हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। आज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। ये है वीकली मील प्लान की वीडियो। खाना तो हम रोज़ ही बनाते हैं, लेकिन ये खाना अगर हम प्लान्ड वे में बनाने लग जाएं तो ये हमें एक कोई भी टीडियस जॉब नहीं लगेगी और हम अपने फैमिली को बहुत ही हेल्दी खाना दे सकते हैं। मील प्लान आपके ट्रेडिशन के हिसाब से, आपकी चॉइस क्या है इस हिसाब से होता है। सबसे पहले आप क्या काम करिए, एक डायरी लीजिए और उसमें अपना पूरा जितने दिन भर में आप जितने मील लेते हैं वो सारे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और स्नैक टाइम है। और इन सब चीज़ों में आप प्रोबेबली क्या क्या चीज़ें लेते हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट के लिए सारी चीज़ें, मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो सब मैंने लिख ली हैं। लंच में सबसे पहले मैंने दाल लिखी है कि कितनी वैरायटी की दाल मेरे घर में आती है और मैं कितनी वैरायटी की दाल बनाती हूँ। और साथ में सब्जियों की पूरी लिख ली है। ये मैंने स्पेशल किड्स के लिए रखा हुआ है कि बच्चों को जो चीज़ें पसंद है उसका एक कॉलम बना लिया है। साथ में राइस कितनी वैरायटी के बनते हैं, खिचड़ी कितनी वैरायटी की बनती है, साउथ इंडियन अगर बन रहा है तो वो कितनी वैरायटी का बन सकता है, चाइनीज़ आइटम बना रहे हैं वो कैसे बन सकते हैं, सूप, सैलेड, स्वीट्स हम कितनी तरीके की यूज़ कर सकते हैं और हम कितने तरीके के स्नैक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जब लिस्ट आपके पास तैयार होगी फ्रेंड्स, तो आपके लिए कोई भी प्लान करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसी में से आपके पास ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको कि आप इजीली अपना मील प्लान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मील प्लान करने से पहले मैं अपना फ्रिज ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि फ्रिज में पिछले हफ्ते का क्या चीज़ बचा हुआ है। कोई दालें अगर बची हैं या जो सब्जियाँ बची हुई हैं तो पहले मैं 2 दिन में उसको सम अप करना चाहती हूँ। जैसे मंडे और ट्यूसडे मैं उसी हिसाब से रखती हूँ। अगर कुछ नहीं बचा हुआ है तो बिल्कुल फ्रेश मेन्यू अपना तैयार करती हूँ। इस तरीके का मैंने एक प्रिंट आउट निकलवा लिया है। मैं निकाल लेती हूँ और डे लिख लेती हूँ पूरे मंडे से संडे तक का, और ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर, ये इसके कॉलम्स बना लेती हूँ। और उसके बाद मैं जिस हिसाब से फ्रेंड्स, ये मैंने डाइट प्लान 9 मंथ से स्टार्ट किया है प्लान करना, और मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा मिला है इसको फॉलो करने से, क्योंकि इसकी वजह से हमने अपनी डाइट को बहुत कंट्रोल कर लिया है। और मेरी जो ये डाइट प्लान है ना, इसमें जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो दाल बेस्ड ही होता है। तो इसमें जितनी भी वैरायटी की दाल बेस्ड नाश्ता मैं बना सकती हूँ वो सारे आइटम्स इसमें मेरे रहते हैं वीक में, और वो मैं चेंज करती रहती हूँ वीकली। और लंच और डिनर हमारा एक जैसा होता है, क्योंकि उसमें दाल, सब्जी और रोटी या राइस दोनों में से कोई एक चीज़ होता है, और दाल और सब्जी इज़ कंपल्सरी विद सैलेड और चटनी। ये मेरा पूरा मील प्लान है। चलिए, मेरा मील प्लान हो गया है। मील प्लान करने के बाद फिर मैं अपनी सारे मतलब फ्रिज में से देख लेती हूँ जो भी सब्जियाँ वगैरह बची हैं, उस हिसाब से मैं अपनी ग्रॉसरी और सब्जी की लिस्ट बनाती हूँ। और सब्जियाँ मेरे हस्बैंड ही लेकर के आते हैं, और ग्रॉसरी तो सारी हमारी मंथली आती है। अब मैंने अपनी सारी दालें ले ली हैं। जो भी दालें मुझे पूरे वीक भर में बनानी हैं वो सब दाल मैंने ले ली हैं और उनको मैंने धो करके रख लिया है। इस हफ्ते मुझे मिक्स दाल का ही वो बनाना है, ढोकला बनाना है, अप्पे बनाना है और चीला बनाना है। तो वो मैंने मिक्स दाल अलग ले ली है। साथ में ये ब्राउन राइस लिया हुआ है और बाजरा लिया हुआ है। ये 2 वैरायटी के डोसे बनाने हैं इस हफ्ते। तो दोनों को अलग अलग पिस लूँगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो पूरा प्योरली दाल बेस्ड होता है, तो उसमें मैं कोई भी ग्रेन नहीं मिक्स करती। तो इसीलिए ये चावल और ये बाजरा ये मैं अलग अलग पिस करके रखूँगी, दाल में बिल्कुल अलग पिस करके रखूँगी। और जो भी चीज़ हमें बनानी है ना, तो वो एक दिन पहले, क्योंकि हमारे पास पूरा मेन्यू प्लान लिखा हुआ है, तो मैं पहले ही देख लूँगी कि रात में मुझे बनाना है डोसा कि सुबह बनाना है। उससे 7 घंटे 8 घंटे पहले मैं वो बैटर फ्रिज से निकाल करके बाहर रख दूँगी, जिससे कि वो फर्मेंट हो जाए। बाज़ार से सब्जियां आ चुकी हैं और आज है संडे का दिन। संडे मॉर्निंग बाज़ार से सब्जियां लेकर के मेरे हस्बैंड आ गए हैं। सब सब्जियों को हमने अलग अलग कर दिया है। प्याज, आलू वगैरह जो भी चीज़ें थी उनको मैंने एक कंटेनर्स जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ मैंने रख दिया है। ये ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स जो है उनको बिल्कुल अलग रख देती हूँ। इसको बिल्कुल अलग से साफ़ करती हूँ। पहले सब पत्तियों को सब हटाती हूँ, ठीक से क्लीन करके इसको वॉश करके किस तरीके से इसको रखना चाहिए, इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा।
साफ़ करने के बाद मैं इसमें से आधी आधी जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं सबकी मैं प्यूरी बना करके रख लेती हूँ। ब्लांच करके प्यूरी बना करके रख लेते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है। जैसे हमें पालक पनीर मेरी इस मेन्यू में इस टाइम है, तो वो मुझे बनाने में बहुत आसान हो जाता है क्योंकि प्यूरी मेरे पास ऑलरेडी है। मेथी, बथुआ और पालक की प्यूरी होने की वजह से मैं हमेशा ही बच्चों को आटे में ज़रूर उसे मिक्स करके देती हूँ। थोड़ी मेथी मैंने निकाल के धो करके पंखे में सुखा ली थी और इसकी मैं कसूरी मेथी बना करके रखूँगी, जो कि फ़्रेश मेरे पास रहेगी और एक हफ्ते मेरी ये इतनी कसूरी मेथी बहुत आराम से चल जाएगी। बहुत ही क्विक सा मैंने इसमें दिखाया है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत डिटेल्ड रेसिपीज़ आपके साथ एक ही वीडियो में नहीं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। माइक्रोवेव कर लिया और मेरी फ्रेश ये तैयार हो गई है। इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से एक वीकली प्लान करके चलते हैं ना, तो आपको बहुत ही हैंडी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है और कुकिंग बहुत ईजी हो जाती है आपके लिए। आलू, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे फ्रिज में हमेशा बॉइल्ड आलू आपको मिलेंगे, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बच्चों को फटाफट नाश्ता या खाना बना करके देने के लिए। ये मेरी लोबिया और मेरे चने दो मैंने अभी बॉईल करके रख लिए हैं संडे नाइट को, क्योंकि ये मुझे मंडे और ट्यूसडे में काम आएंगे। बाकी चीज़ें मैं डे बाय डे में बॉईल करके रात में रख लेती हूँ, जो भी मुझे सुबह काम होता है। एक ये मसाला है जिसमें कि धनिया और जीरा बराबर मात्रा में पड़ा हुआ है, और थोड़ी सी इसमें सौंफ डाली है, बहुत थोड़ी सी, और लाल मिर्च है। इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को भून करके मैं पिस लेती हूँ। और गरम मसाले की जगह ज़्यादा करके मैं सूखी सब्जी में और अपने जो भी मेरे पास स्टफ्ड पराठे बनाती हूँ उसमें मैं ये मसाला ज़रूर डालती हूँ। ये देखिए मेरी सारी दालें और सब चीज़ें पिस गई हैं। इसको मैं अलग अलग कंटेनर में करके एज इट इज़ फ्रिज में रख दूँ कि अभी कोई फर्मेंटेशन नहीं करेंगे। चने मेरे बॉईल हो गए, चने में से पानी बिल्कुल ड्रेन कर देंगे और इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी। इस पानी को फेंकूंगी नहीं, आटा गूंदने में या दाल बनाने में या किसी सब्जी में मैं एज अ स्टॉक इसको यूज़ कर लूँगी। लोबिया को भी मैं निकाल करके रख दूँगी। तो मेरी 2 दिन की प्रिपरेशन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये मैंने मूंग जो धुली थी, इसको मैं स्प्राउट करने के लिए रख दूँगी। थोड़ी स्नैक्स की तैयारी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपके साथ एक मुरमुरे की नमकीन को शेयर किया है, बहुत ही फटाफट से दिखाया है। और इस तरीके से जब आप स्नैक्स बना करके रख लेते हैं ना फ्रेंड्स, चाहे ये हो, लड्डू हो, तो बहुत ही हैंडी हो जाता है आपको, अपने बच्चों को, अपने आप को, किसी को भी देने के लिए। आप पैकेट्स फूड से बच जाते हैं, चिप्स, बिस्किट्स, ये सब आप हर टाइम खोलने से बच जाते हैं अगर आपके पास इस तरीके के स्नैक्स घर में बने हुए हैं। आप ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं, बच्चों को दूध के साथ दे सकते हैं। ये लड्डू मैं बना करके रखती हूँ, जिसकी बहुत सारे लड्डू की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। टमाटर प्यूरी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है। आप हमेशा इसको बना करके अपने फ्रिज में रखिए। मैं 3 किलो के करीब टमाटर को प्यूरी कर लेती हूँ, बॉईल करके, ठंडा करके, पिस के छान लेती हूँ, और फिर जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए तब तक उसको बॉईल कर लेते हैं। फिर ठंडा होने पर उसको बॉटल में भर के रख देती हूँ। ये मसाला मैं बना करके रखती हूँ, प्याज, टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक का। और इसमें मैंने लाल मिर्च डाली हुई है, गरम मसाला, धनिया, जो भी हम मसाले में यूज़ करते हैं ना, पूरा मैं ये बना करके रखती हूँ। और इसका पेस्ट बना के रखते हैं। इसके लिए मैं पहले इसको बॉईल कर लेती हूँ, ठंडा करके पिस लेते हैं और फिर इसको पका लेते हैं। ये एक चटनी बना करके रखती हूँ। इसको आप सेज़वान चटनी या पिज़्ज़ा चटनी कुछ भी कह सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ होती है, किसी भी सब्जी में डाल दीजिए, सब्जी का स्वाद आपका बदल जाएगा। ये सारी जो चटनियाँ मैं अभी आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। मसाला मैंने प्रिपेयर कर लिया है। ये मेरी टमाटर वाली चटनी प्रिपेयर हो गई है। मसाले का कलर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा चुकंदर मैंने बॉईल किया था, उसकी भी प्यूरी बना करके रखी थी, तो उसका पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से एकदम नेचुरल रेड कलर इसमें आ गया। इसमें आपको किसी भी कश्मीरी मिर्च का या किसी और चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ये इतना अच्छा मसाला बन करके तैयार हुआ है। एयर टाइट करके इसको पैक करके फ्रिज में रख दीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि ये जो भी चीज़ें हम स्टोर करते हैं ना, तो जब आप इसको स्टोरेज से निकालिए, मतलब फ्रिज से बाहर निकालिए, तो जितना आपको अमाउंट चाहिए सिर्फ तुरंत उतना ही निकालिए और फिर इसको तुरंत फ्रिज में रख दीजिए। ये नहीं करिए कि जितना जब तक आप किचन में तब तक वो बाहर ही रह जाए, इससे आपकी चीज़ें ख़राब होने का डर रहेगा। ये एक चटनी है,
चटनी की मैं बहुत सारी वैरायटीज़ 3-4 चटनी की वैरायटीज़ मेरे फ्रिज में आपको हमेशा देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा लंच ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक हमारे सारे मील्स में चटनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम चटनी ज़रूर इंक्लूड करते हैं। तो ये एक धनिया और पुदीने की चटनी है जिसको मैंने बना करके रख लिया है। इसी के साथ आपको बहुत सारी चटनियों की भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा फ्रेंड्स। इसको मैं डिटेल वे में, रिटन वे में भी लिख करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो देखिए, मंडे स्टार्ट हो चुका है, मेरी सारी प्रिपरेशन संडे नाइट तक हो चुकी है। मंडे को मॉर्निंग में मैं उठी हूँ और बस मैंने निकाला, ये दाल निकाल दी है। इसमें मैंने धनिया की पत्ती, हल्दी और नमक डाला और हमारा चीला बन करके तैयार है। चना मसाला हमारा फटाफट से बन जाएगा। बिल्कुल 1 चम्मच तेल डालेंगे और उसमें हमने जीरा और हींग का तड़का लगाया और मसाला हमारा सारा तैयारी रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे, प्यूरी डाल देंगे, चना डाल देंगे और बस प्रेशर कुक करेंगे। 1 सीटी में 5 से 7 मिनट में आपके चने मसाले बन करके तैयार हो जाएंगे। ये काम करना फ्रेंड्स मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो 8 बजे तक निकल जाते हैं और जो डाइट वो फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे उनको बिल्कुल 7 बजे शाम तक का, मतलब वो 8 या 9 बजे तक घर पे आते हैं, तो तब तक मुझे 7 बजे तक का उनको सारी चीज़ें मुझे बना करके देनी होती हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें घर की बनी हो, जिससे कि उनको बाज़ार का कुछ भी ना खाना पड़े। तो ये उनका लंच पैक हो गया है। ब्रेकफास्ट में वो चीला खाएंगे, स्प्राउट्स लेंगे और उसके साथ सैलेड लेंगे। सारी चीज़ें मेरे पास पहले ही से प्रिपेयर्ड हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी, गोभी मैंने रात में ही काट करके रख ली थी। और देखिए 2 चम्मच जो मैंने आपको चटनी बताई ना, वो मैंने इसमें डाल दी, बस इसका स्वाद ही बदल गया और जो मसाला मैंने बना करके रखा था वो बन गया। बस 5 से 7 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स कोई भी सब्ज़ी बनाने में, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड हैं। देखिए हमारा चीला भी फटाफट से बन करके तैयार हो गया है। ना सुबह आपकी मिक्सी चलेगी, ना आपको चटनी बनाने के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, चीज़ों को धोना पड़ेगा। ये देखिए, एक दिन मुझे बनाना था पालक पनीर, तो देखिए कितना आसानी से फटाफट से ये भी 5 से 7 मिनट में बन गया, क्योंकि सारे मसाले हमारे पास पिसे हुए थे वो मैंने डाले। ऑलरेडी सब पका हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसमें मैंने प्यूरी डाली, पालक की प्यूरी बनी हुई रखी हुई थी वो डाल दी, पनीर डाल दी और हमारी पालक पनीर बन करके तैयार हो गई है। दूसरे कुकर में दूसरे दिन के लिए राजमा बनाना था, वो मैंने चढ़ाया हुआ है। तो 2-2 दिन की चीज़ों को मैं रात में फिर बॉईल करके रख लेती हूँ, जिससे कि बहुत ही हैंडी हो जाता है, इजी हो जाता है। सुबह आपको ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। और ऐसा करने से फ्रेंड्स आप अपने लिए भी बहुत सारा टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ ना कि 8 बजे तक मुझे सब कुछ तैयार करना होता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास, सुबह उठने के बाद हमारे पास इतना टाइम होता है कि मैं वॉक कर लेती हूँ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ और तब मैं किचन में जा के अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ और लंच पूरा तैयार करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये बाजरे की मैंने कचौड़ियाँ बनाई हैं। फटाफट से मेरे पास मेथी रखी हुई थी, प्यूरी बनी हुई, और मैंने बना दी। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये पूरा मील प्लान अच्छा